एक लड़का जब स्कूल से घर आया तो अपने माँ से पूछा कि माँ, ऐसा क्या बात है कि लोग हमसे घृणा करते हैं। हम जहाँ बैठ जाए वहाँ लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं। हम जिसके बगल में खड़े हो जाए वहाँ से लोग दूर हट जाते हैं। हम जिस पानी को छू दे लोग वो पानी पीना नहीं चाहते हैं। हम जिस खाना को खा रहे हों लोग उसे बुरी नज़र से देखते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि टीचर मुझे पढ़ाना नहीं चाहते, मेरे दोस्त मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते, अपने बगल में मुझे बैठाना नहीं चाहता कोई, और मैं जहाँ भी जाऊँ जलील होना पड़ता है। तो माँ ने बोला कि बेटा, लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत नीच जात के हैं। लोग कहते हैं कि हम लोग जिस चीज़ को छू ले वो फिर छूने लायक नहीं रहता है। लोग कहते हैं कि जिस जगह पर हम खड़ा हो जाए वो अपवित्र हो जाता है। सबसे पहले तो मैं हूं प्रकाश कुमार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब जरूर अगर बाबा साहब को दिल से लाइक करते होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बता दीजिएगा। जब वो बच्चा पूछता है कि माँ, ऐसी कौन सी कमी है हमें कि लोग हमसे इतना घृणा करते हैं, तो माँ ने बताया कि बेटा, सब लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसी जाति के हैं, नीच जाति के हैं, जो कहीं भी खड़ा हो जाए तो वो ज़मीन अपवित्र हो जाती है। जहाँ पे हम बैठ जाए वहाँ से लोग उठ जाते हैं। जिस पानी को हम पी ले वो पानी अपवित्र हो जाती है। जिस खाने को हम खा ले वो फिर खाने लायक नहीं रहता है। तो फिर वो लड़का पूछा कि माँ, ये कौन बताया है? तो माँ ने बोला कि बेटा, मुझसे कौन बताएगा। लोग कहते हैं कि कोई किताब में लिखी हुई है कि हम लोग बहुत छोटे जाति के हैं, हम लोग नीच जाति के हैं। तो लड़का बोलता है कि माँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस किताब को बदल दूंगा और मैं सबको उस किताब में एक समान लिख दूंगा। मैं सबको उस किताब में एक समान अधिकार लिखूंगा और मेरे उस किताब में कोई ऊंच नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा। और मेरे उस किताब में सबको अपने मन की जीने की आज़ादी होगी। और मेरे उस किताब में कोई पाबंदी किसी के ऊपर नहीं होगी। मेरे उस किताब में हर लोग अपनी ज़िंदगी को चैन से जी सकते हैं। हर लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं होगी। माँ ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे की पागलपंती को सुना और उस दिन की पूरी रात न वो बच्चा सो पाया, न वो माँ सो पाई। बच्चा यही सोचता रहा कि मैं क्या करूं कि मैं इस देश को, मैं इस दुनिया को, मैं इस सोच को बदल दूं। और माँ यही सोच रही थी कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है, किसी की बुरी नज़र लग गई, किससे दिखाऊं, किससे झराऊं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो ये एक किताब लिखता है और उस किताब का नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उस बच्चे का नाम भीमराव अम्बेडकर होता है, जिसको आप सब, हम सब आज के डेट में बाबा साहब के नाम से जानते हैं। तो आज उसी बच्चा और हम सब के प्यारे बाबा साहब का जन्मदिन है और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बाबा साहब को और पूरे देशवासियों को। कहानी यही ख़त्म नहीं हुई है। बाबा साहब अगर चाहते तो बहुत कुछ बदलाव कर सकते, बहुत कुछ लिख सकते थे। जिस तरह से बाबा साहब को ट्रोल किया गया, बचपन से ही बाबा साहब को बेइज्जत किया गया है, बचपन से ही बाबा साहब को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, इतना कि जॉब भी बाबा साहब को छोड़ना पड़ा था। बाबा साहब तो यहाँ तक कि देश को भी छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर वो सोचे कि अगर मैं देश छोड़ दूंगा, अगर मैं डर जाऊंगा, अगर मैं भाग जाऊंगा तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। बाबा साहब अगर चाहते तो कुछ भी लिख सकते थे संविधान में। जो उनको परेशान करते थे उनके लिए कुछ कम लिख देते, जिसके समाज से आते थे उनके लिए कुछ ज़्यादा लिख देते। लेकिन बाबा साहब ने सबको बराबर लिखा है। यही बाबा साहब की खूबसूरती है और संविधान की खूबसूरती है। बाबा साहब ने सबको एक समान लिया, एक समान अधिकार दिया, सबको एक समान लिख दिया। लेकिन बाबा साहब का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था। बाबा साहब ने सिर्फ यही नहीं चाहा था। बाबा साहब ने यह सपना नहीं देखा था। लाखों पॉलिटिशियन, कई अनगिनत पॉलिटिकल पार्टियां जो कि कहती है कि हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, बाबा साहब को हम आदर्श मानते हैं, लेकिन हाँ, वो बाबा साहब के नाम से राजनीति कर सकते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए चिन्हों पर नहीं चल पा रहे हैं। बाबा साहब हमेशा यही चाहते थे दलित का भी बेटा जाकर सुप्रीम कोर्ट में जज बने, दलित का भी बेटा जाकर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। बाबा साहब ने सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा को दिया। बाबा साहब ने शिक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता दिया और बाबा साहब की इसी प्राथमिकता को हम सब फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हम सब शिक्षा से दूर होकर किसी अन्य चीज़ों में लग जा रहे हैं, किसी अन्य आदतों को पकड़ ले रहे हैं, जिससे हम शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं और बाबा साहब का जो उद्देश्य था उसको भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोग ऊंच नीच भेदभाव करने से कतरा नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कतरा रहे हैं। यहाँ पे लोग भेदभाव ऊंच नीच करते जा रहे हैं। लेकिन अगर समाज को बदलना है, देश को बदलना है, तो पहले अपने आप को बदलना होगा, अपने सोच को बदलना होगा, अपने आप को, अपने पीढ़ी को शिक्षा की तरफ अग्रसर करना होगा। सबसे पहले शिक्षा को प्रायोरिटी देना होगा, शिक्षा को महत्व देना होगा, तब जाकर
ये देश मजबूत होगा तब जाकर आप मजबूत होंगे, तब जाकर हम मजबूत होंगे। तो बाबा साहब ने जो रास्ते दिखा कर गए हैं उस रास्ते को फॉलो कीजिए, उस चीज़ को फॉलो कीजिए जो बाबा साहब सिखा कर गए हैं। उन बातों को मानिए और शिक्षित बनिए, संघर्षशील बनिए, मेहनत कीजिए और संगठित रहिए। सब लोग मिलजुल कर रहिए, सबको एक दूसरे के साथ मिलकर सलाह मशवरा करके कोई भी फैसला लीजिए, तब जाकर आप मजबूत होंगे और आपका परिवार मजबूत होगा और आपका देश मजबूत होगा। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि महामानव बाबा साहब के बारे में जितना भी बोली उतना कम है और कोई भी ऐसा इंसान नहीं बना जो बाबा साहब के बारे में पूरी व्याख्या कर दे। लेकिन संक्षिप्त में आपको सबको जो बताया, जितना मेरे समझदारी में आई उतना मैं आप सबके सामने रखा। बाकी आप सब खुद समझदार हैं, देश खुद समझदार है, सब लोग जागरूक हैं, सब जानते हैं बाबा साहब की महिमा को। बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया, बाबा साहब ने कितना मेहनत किया। वो एक मिसाल है कि गरीब का बेटा भी, नीचे दबके का बेटा भी मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। मेहनत करके जिस दिन बाबा साहब को कोई पढ़ाना नहीं चाहता था, जिस दिन बाबा साहब को कोई स्कूल में बैठने नहीं देना चाहता था, उस दिन से तो बाबा साहब पढ़कर भीमा से भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब भारत रत्न, विश्व रत्न बन गए। तो आज की डेट में तो बहुत सारे सुविधाएं हैं। आज तो मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप सबको मेहनत करने की जरूरत है। हम सब अपने सहपाठियों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को मेहनत करने के लिए बताएं, तब जाकर सबका कल्याण होगा। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।